हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। दोस्तों, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षा वाणी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके आज जो हमारा चैप्टर है, तो ये चैप्टर जो हमारा आज है ये है उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं उत्तराखंड की जनजातियां। जो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए कितना आरक्षण है, क्या है, रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, और जो ये जनजातियां तो वो भी है इसमें। तो दोस्तों, आज हम ये देखते हैं उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एवं उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियां, इनके बारे में आज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो का जो पेपर होने वाला है इस बार 9 जुलाई को, तो इसमें से ये मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन 100% श्योरिटी से यहाँ से उत्तराखंड के एक चैप्टर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज आप मेरे साथ बने रहे, वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि इसमें 52 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं देहरादून में, उधमसिंह नगर में, पिथौरागढ़ में, चमोली में। जो थारू जनजाति जो लोग हैं वो अधिकांशतः निवास करते हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपके उधमसिंह नगर में। थारू सबसे ज्यादा उत्तराखंड में उधमसिंह नगर में पाए जाते हैं और इनकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? वह कौन सी जनजाति जो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? बॉक्सा, भोटिया, राजी, खरवार। बॉक्सा भी पाई जाती है, भोटिया भी पाई जाती है, राजी पाई जाती है, खरवार नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किस से त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य मनाते हैं? कौन से त्योहार को खिचड़ी त्योहार के रूप में मनाते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं? वह कौन सा त्योहार है जब थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? होली है, दीपावली है, नाग पंचमी है, दशहरा है। जो तो थारू लोग जो जिसमें खिचड़ी नृत्य करते हैं वो है होली। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, चंपावत। तो ये आपका उधमसिंह नगर। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो है उधमसिंह नगर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देहरादून में अधिक जनसंख्या है, अधिक संख्या में है? निम्न में कौन देहरादून में अधिक संख्या में? भोटिया है, बुक्सा है, जौनसारी है, थारू है। तो देहरादून में अधिक संख्या में ये है आपके जौनसारी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तरांचल, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है, भील बिल्कुल गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। जौनसारी उत्तरांचल उत्तराखंड में है। संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में है, संथाल पाए जाते हैं। और खासी, गारो खासी जयंता ये कहाँ है? मेघालय में है। ये अपने इसमें नहीं है। तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सुमेलित नहीं है। नंबर 7, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? जौनसारी, भोटिया, बॉक्सा, थारू। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये सबको पता है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या ये थारू लोगों की है। ऑप्शन नंबर डी, ये है उधमसिंह नगर में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 7, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है? कुतलिया, बोरा, बहेती, चहंग, नारंग, गोरखा। वह 2003 में 15 नवंबर 2003 में राज्य की 3 जनजातियों को जाति में शामिल किया गया है। जो पिछड़ी जनजाति थी वो जो 3 जातियों को शामिल किया गया, वो कौन सी 3 जाति थी जिनको पिछड़ी जाति का दर्जे के रूप में उनको शामिल किया गया? निम्न विकल्पों में से कौन नहीं हो सकता है? कुथलिया, बोरा है, बहाती, चहंग है, नारंग भी हो सकता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 9, राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, उधमसिंह नगर में। जो राजी लोग हैं अधिकांशतः कहाँ पे निवास करते हैं? तो राजी लोग सबसे ज्यादा रहते हैं पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक बॉक्सर रहते हैं देहरादून में, पौड़ी में, नैनीताल में, उधमसिंह नगर में। सर्वाधिक बॉक्सर जनजाति के लोग कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उधमसिंह नगर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? भोटिया, राजी, जौनसारी, थारू। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राजी। राजी लोग सबसे ज्यादा जंगलों में रहते हैं और इनका जो जिला वाला देखे तो ये पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्सर बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? तख्त, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही। बॉक्सर बिरादरी का जो पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका तख्त, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? थारू, राजी, जौनसारी, भोटिया। तो पहले नंबर पे थारू आती है, दूसरे नंबर पे जौनसारी आती है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति ये है जौनसारी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते हैं? राजी, बॉक्सा, भोटिया, जौनसारी। वह कौन सी जनजाति जो तिब्बत से व्यापार करते हैं? तो इस सबको पता है, भोटिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, जौनसारी संगीत के जनक कौन है? पंडित शिवराम, नंदलाल भारती, रतन सिंह जौन, देविका चौहान। जौनसारी संगीत के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है नंदलाल भारती को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया, राजी, बॉक्सा, जौनसारी। जब चीन युद्ध 1962 में, चीन और भारत की जब लड़ाई लगी थी 1962 में, उस समय जो लोग तिब्बत के साथ में व्यापार करते थे वो लोग कौन थे? तो ये लोग थे भोटिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? जो ऋतु, जब कोई ऋतु बदलती है तो उसके साथ साथ वो भी अपना स्थान को, अपना प्रवास छोड़ के दूसरी जगह बस जाते हैं। थारू, बॉक्सा, भोटिया, राजी। तो ये होगा आपका भोटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? भोटिया, थारू, बॉक्सा, नागा। तो भोटिया भी है, थारू भी है, बॉक्सा भी है, नागा भी है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, नागालैंड के जनजाति, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? खुमरी नामक जो राजनीतिक संगठन है वो किस जनजाति में पाए जाते हैं? जौनसारी, बॉक्सा, भोटिया, थारू। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी में खुमरी नामक राजनीतिक संगठन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, बॉक्सा, भोटिया, राजी। अभी बताया था मैंने, तो ये होगा भोटिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोग हैं? थारू के, बॉक्सा के, राखी के, भोटिया के। तुबेरू, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? कौन सी जनजातीय लोकगीतों के लिए लोकप्रिय है? तो ये होगा भोटिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती, ये सभी। तो इसका भी डी होगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। जगत राम वर्मा भी जौनसारी गायक है, फकीर सिंह चौहान भी, नंदलाल भारती भी। क्वेश्चन नंबर 23, बिशु, दियाई, नुणाई, जागना, पंचाई व माघ त्योहार मनाया जाता है? जौनसारी में, बुक्सा में, थारू में, भोटिया में। बिशु भी, दियाई भी, नुणाई भी, जागना भी, पंचाई और माघ त्योहार मनाया जाता है। ये कौन सी जनजाति में मनाया जाता है? जौनसारी, बुक्सा, थारू, भोटिया। तो ये मनाया जाता है आपका जौनसारी में, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बिशु इनका बहुत ही फेमस प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, जौनसारी में। क्वेश्चन नंबर 24, कारक, कर्क और मकारा, मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं? कारक, कर्क, मकारा, मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं? भोटिया, राजी, थारू, जौनसारी। तो ये होगा राजी, ऑप्शन नंबर बी।
कारक कर्क और मकारा मकर की संक्रांति। मकर की संक्रांति किसके दो प्रमुख त्योहार हैं? तो ये होगा राजी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी, निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? भोटिया, जौनसारी, शोका, बोक्सा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, भोटिया। जो लोग होते हैं, जौनसारी लोग जो ये होते हैं, पांडवों का अपना वंशज बताते हैं, इसलिए इनको पांडवों को देवता मानते हैं तथा कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये जो महा हिमालय है उसकी सबसे अधिक जो जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी, भोटिया, राजी या वन रावत या बोक्सा। इसमें थारू नहीं दे रखा है, तो ये होगा भोटिया, ऑप्शन नंबर बी। महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति ये होगी भोटिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, जाट। महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? तो ये होगा जौनसारी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं? निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं? भोटिया, जौनसारी, बोक्सा, थारू। तो ये होगा भोटिया लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं ना गढ़वाली में कि हमारे स्वरा भार हैं, तो ये स्वरा कहते हैं भोटिया जनजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? भोटिया के, राजी के, थारू के, जौनसारी के। किनके मैथ ग्रीष्मकालीन में गुंडा तथा मुंसा शीतकालीन में आवास होते हैं? तो ये होगा भोटिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोडबड़ा, रेणा रात एवं बिरासू आदि लोकगीत हैं। भोटिया के, थारू के, राजी के, जौनसारी के। तो ये होगा जौनसारियों के, ऑप्शन नंबर डी। जौनसारियों के इसमें मांगल होते हैं, हारुल होते हैं, छोड़े होते हैं, सिलोंगू होते हैं, केदार छाया, गोडबड़ा, रेणा रात एवं बिरासू आदि लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? नंदा देवी मेला, मनसा देवी मेला, महासू देवता मेला, इनमें से कोई नहीं। तो जौनसारी लोगों से जो संबंधित है महासू देवता मेला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? कौन सी अनुसूचित जाति जो उत्तराखंड में पाई जाती है इन चारों में से? भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, ये सभी। क्योंकि भोटिया भी पाई जाती है, जौनसारी पाई जाती है, बुक्सा भी पाई जाती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 16, 17, 11, 13। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में एक सीट है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये 13 जिले तो 13 सीट होगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूयाल देवता की पूजा करती है? थारू, बोक्सा, जाड़, भोटिया। कौन सी जनजाति जो भूयाल देवता की पूजा करती है, कौन सी जनजाति होगी? थारू, बोक्सा, जाड़, भोटिया। तो ये है भोटिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितने सीट आरक्षित हैं? 13, 5, 2, 70। तो इनके लिए 2 सीटें हैं, एक चक्राता वाली सीट है, एक नानगमत्ता, उधमसिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया? ऐसी कितनी जाति हैं जिनको एससी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, उनके साथ मिला दिया गया है? 54 है, 59 है, 63 है, 65 है। तो 65 जाति ऐसी है, 65 जातियां ऐसी है जिनको अनुसूचित जाति के साथ सम्मिलित कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चोलिथात में मेला लगता है? किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चोलिथात में मेला लगता है? पंडित शिवराम, गुलाब सिंह, देविका चौहान, वीर केसरी चंद। तो ये होगा वीर केसरी चंद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? भोटिया जो जनजाति है उसमें कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो ये मनाया जाता है 12 वर्ष बाद कंडाली उत्सव, ऑप्शन नंबर डी। कौन? भोटिया जनजाति के लोग। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? रोम्बा किसकी भाषा है? जौनसारियों की, थारुओं की, जाड़ की, राजी की। तो ये होगा जाड़ की एक भाषा है रोम्बा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसमें युवाओं एवं युवतियों हेतु चौपाल, युवागृह या रंग भंग की प्रथा प्रचलित है? निम्न में से किसमें युवाओं एवं युवतियों हेतु चौपाल, युवागृह या रंग भंग की प्रथा प्रचलित है? भोटिया, सोका, थाई में, जौनसारी में। ये होगा भोटिया, ऑप्शन नंबर ए। रंग भंग, युवागृह या रंग भंग प्रथा प्रचलित है जब युवा एवं युवतियों हेतु चौपाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? जो बागनाथ देवता है वो कौन सी जनजाति है जो उसकी पूजा करती है? जौनसारी, थारू, बोक्सा, राजी। तो ये होगा राजी लोग जो हैं ये बागनाथ को मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बागनाथ देवता को पूजा करते हैं जौनसारी। ये क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का ये त्योहार है? बोक्सा जनजाति में से इन चारों में से कौन सा त्योहार है बोक्सा जाति के जो लोग जनजाति के लोग मनाते हैं? होंगण, डेलिया, गोटरे, ये सभी। तो जो बोक्सा जनजाति के जो त्योहार है वो होंगण भी है, डेलिया भी है, गोटरे भी है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? ऐसी कौन सी जनजाति जो मैथिली भी बोलती है, थोड़ी बहुत अवधी, फिर भावरी, फिर नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? थारू, जौनसारी, बोक्सा, राजी। तो ये होगा थारू जनजाति के लोग, ऑप्शन नंबर ए। ये मिश्रित भाषा, मिश्रित मतलब पहाड़ी बोलियां हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 44, सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? भोटिया, जौनसारी, सोका, जाड़। जो उसका होगा जौनसारी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन बोक्सा लोगों का त्योहार है? होंगण, डालिया, गोटरे, उपयुक्त सभी। तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर आ रखा है 42वें नंबर पे, वो 45वें पे भी डाल रखा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार हुआ जौनसार के प्रथम कवि है? केदार सिंह, पंडित शिवराम, कृपाराम जोशी, नंदलाल भारती। जो वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार है वह जौनसार के प्रथम कवि भी है। कौन है वो? जिन्होंने वीर केसरी के ऊपर अपनी रचना भी लिखी है, उनकी रचना भी की है और जौनसार के प्रथम कवि भी है। तो ये होगा पंडित शिवराम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? पंडित शिवराम को, केदार सिंह को, वीर केसरी चंद को, गुलाब सिंह को। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो ये होगा गुलाब सिंह को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, भोटिया जनजाति के लोक गीत हैं? तुबेरा, बाजू, तिमली, ये सभी। भोटिया जनजाति के जो लोक गीत हैं इनमें से कौन सा है? वीडियो में 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। भोटिया जनजाति के जो लोक गीत हैं वो तुबेरा भी है, बाजू भी है, तिमली भी है, ये सभी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 49, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौना नृत्य निम्न में से किस जनजाति या समाज में किया जाता है? विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौना नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी। तो ये किया जाता है भोटिया में, ऑप्शन नंबर बी जनजाति। क्वेश्चन नंबर
50। हनोल निम्न में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? जो हनोल है वो कौन सी जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? राजी, थारू, भोटिया, जौनसार। तो सबको पता है ये जौनसार का है, ऑप्शन नंबर डी, मासू देवता हनोल। क्वेश्चन नंबर 51, मोहन मेला आयोजित होता है चमोली, उत्तरकाशी, जौनसार, रानीखेत। मोहन मेला कहाँ पर होता है? तो ये होता है जौनसार, जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी, मोहन मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 52, 1962 चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे? राजी, बोक्सा, भोटिया, थारू। सबको पता है भोटिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जो आज हमारे यहाँ पे नॉर्मल से क्वेश्चन थे, यहाँ से बार ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले थे। यहाँ से ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।